यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों को आज लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज मैं रीजनिंग का ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। टॉपिक का नाम है पासा, जिसे इंग्लिश में डाइस कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पर दो पासा दिए हुए हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ से काट दीजिएगा ना। स्टार्ट। हाँ। यहाँ पर दो पासा दिए हुए हैं। आज हम आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बारे में बताऊंगी। वो थोड़ा सा बच्ची रो रही थी, इसे उधर थोड़ा चले गए थे। तो देखिए, अगल बगल का अंक जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो उसे जनरल डाइस कहते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6 हुआ। फिर इसको जोड़ते हैं, 4 प्लस 3 7। फिर इसको देखते हैं, 3 प्लस 2 5। देखिए, यहाँ पर 7 नहीं हुआ, यहाँ पर भी 7 नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ 7 हो गया। यानी कि इसका मतलब कि ये जो है जनरल डाइस है। कौन सा डाइस है? जनरल डाइस है। अब इसको देखते हैं, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9। देखिए, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ थोड़ा चमक रहा था इसलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, 4 प्लस 5 9। फिर देखिए, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6। फिर यहाँ 4 प्लस 1 4 प्लस 1, ये हुआ 5। देखिए, इसमें तो कहीं पर भी 7 नहीं आया, नहीं आया ना। इसमें भी 7 नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। ये जो है ये स्टैंडर्ड। किसी में भी इसमें 7 नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब कि ये जो है स्टैंडर्ड डाइस है। ये हुआ जनरल डाइस और ये हुआ स्टैंडर्ड डाइस। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरल डाइस किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं। जिसका अंक अगल बगल का जोड़े उसमें 7 आ जाए, 7 आ जाए तो उसे कहते हैं जनरल डाइस। और अगल बगल का अंक जोड़ने पर जिसमें 7 नहीं आए, 7 नहीं आए, उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। चलिए, पहले हम आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस बताते हैं। चलिए पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस डाइस हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये है हमारा डाइस, 4 2 6। इसमें अगल बगल का देखते हैं, जोड़ने पर 7 आता है या नहीं। देखिए, 4 प्लस 6 10। फिर यहाँ 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6। इसमें 7 नहीं आया, इसका मतलब कि ये
ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि इसमें 7 नहीं हुआ जोड़ने पर। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन है, मतलब 6 का अपोजिट कौन है, 6 का अपोजिट। तो इसमें ऐसे देखते हैं, 6 का जो अपोजिट होगा वो उसके सामने होगा, जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये सबके जितना भी ये अंक है, इसका क्या अंक इसके सामने है ये हमें नहीं दिख रहा है, यानी कि वो इसका अपोजिट है। तो इसमें हम क्या जोड़ें जिससे कि 7 हो, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो इसका मतलब कि इसका जो सामने होगा वो अंक 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 6 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा। या फिर ऐसे भी समझिए, जैसे आप लोग लूडो छक्का खेलते हैं तो उसका जो पासा होता है वो भी स्टैंडर्ड डाइस ही होता है, क्योंकि जब आप लोग चलते हैं तो ऊपर अगर छक्का है तो उसके नीचे यानी कि उसके अपोजिट में 1 होगा। उसी तरह से अगर हमें 2 का पूछता तो इसका भी 5 होता। 2 का पूछेगा तो 5, और अगर 5 का अपोजिट पूछेगा तो 2। उसी तरह से अगर 4 का पूछता, 4 का पूछता तो यहाँ 3 होता। 4 का पूछता तो 3, और 3 का पूछता तो 4। उसी तरह से अगर 1 का पूछा है तो 1 का अपोजिट 1, और अगर 6 का अपोजिट 1, और अगर 1 का पूछता तो 1 का अपोजिट 6 होता। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद 7 होगा। और स्टैंडर्ड जो डाइस है इसमें इसमें जो अगल बगल का है उसको जोड़ने पर 7 नहीं होता है, आमने सामने के जोड़ने पर 7 होता है। इसीलिए इसका अपोजिट जो होगा 1 होगा। चलिए स्टैंडर्ड डाइस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि इसका अगर 3 का अपोजिट पूछता, 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट जो होता 4 होता, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है कि जो अपोजिट होता है उसको जोड़ने पर 7 आता है। तो 3 का पूछा है तो 3 में अगर 4 हम जोड़े तो 7 आएगा। फिर इसका यदि अगर 5 का पूछेगा, 5 का तो 2 होगा, और अगर 2 का पूछेगा तो 5 होगा। उसी तरह से ले लीजिए, 1 का अगर पूछा, 1 का अपोजिट तो 6 होगा, और अगर 6 का अपोजिट पूछता तो 1 होता। जहां तक की उम्मीद है आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम जनरल डाइस की ओर। जनरल डाइस की ओर अब चलते हैं। देखते हैं जनरल डाइस। पासा 2 बना लिए, अब इसमें अंक डालते हैं। 5
1 6 4 1 3। इसका अगल बगल का अंक जोड़ते हैं। जैसे देखिए 5 + 6 11। इसको जोड़ते हैं 6 + 1 6 + 1 तो 7 हो गया 7। इसका मतलब कि यह जनरल डाइस है। इसको भी ऐड कर लेते हैं तो इसमें भी अगर 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। किसी किसी ऐसा पासा देगा कि केवल 1 में जोड़ने पर 7 होगा और 1 में जोड़िएगा तो नहीं होगा। तो यदि ऐसा अगर क्वेश्चन कहता है कि एक साथ 2 पासे को फेंका गया तो उसमें 1 में ही जोड़ेंगे ना तो 7 आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर की कौन सी संख्या होगी। यानी कि इसमें ना 1 का अपोजिट पूछ रहा है, 1 का अपोजिट। तो इसको इस तरह से बनाते हैं। आप लोग जानते हैं कि छक्का में 6 सतह होता है, तो उसी तरह से 6 डब्बा हम बना लेंगे। अब इसमें कॉमन पहले देखते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां पहले 1 लिखेंगे और फिर देखिए उसके बाद हम घड़ी की दिशा में चलेंगे एकदम बिल्कुल क्लॉकवाइज इस तरह से। तो देखिए 1 के बगल में क्या है, 5 है। तो इसको फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से। ये नहीं कि इधर से नहीं स्टार्ट होगा, इधर से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर लिखेंगे पहले 5। फिर देखिए घड़ी के दिशा में चलना है यानी कि क्लॉकवाइज चलना है। तो फिर देखिए 5 के बाद क्या है, तो 6 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर यहाँ पर देखते हैं 1 के बाद क्या है, बिल्कुल क्लॉकवाइज 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर 4 के बाद 3, तो यहाँ 3। जब आप लोग जानते हैं कि लूडो में 1 से 6 तक ही होता है गिनती की संख्या, तो इसमें अब बच कौन सी संख्या गया, तो 2। तो यहाँ पर जो होगा वो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए इसमें जो है 1 का अपोजिट ये होगा, 2 होगा। ऐसे इसमें होता है, एक घर को छोड़कर इसका अपोजिट जो होगा ये होगा और इसका अपोजिट होगा ये होगा और इसका अपोजिट ये होता है, ऊपर वाला का नीचे वाला अपोजिट हो जाता है। उसी तरह से देखिए 1 का अपोजिट हो गया 2, फिर 3 का अपोजिट हो गया 6, 3 का अपोजिट 6। यदि 6 का अपोजिट कहता तो 3 होता। फिर देखिए 4 का अपोजिट हो गया 5, 4 का अपोजिट हो गया 5। अगर 5 का कहता तो 5 का अपोजिट जो होता वो 4 होता। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो देखिए जिस तरह से हम पिछला बताए हैं, पिछला क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में, उसी तरह से ये भी बनेगा। पहले हम 6 डब्बा बना लेंगे।
6 डब्बा बना लेंगे पहले। उसके बाद देखिए आप लोगों को उधर क्वेश्चन दिख रहा होगा। उसके बाद हम इसमें कॉमन देखते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 3 है। तो हम बताए थे कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 3, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज चलते हैं। तो 3 के बाद देखिए क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फिर उसके बाद क्या है, 4 है। फिर देखिए 3 लिए है कॉमन। अब दूसरा पासा में देखते हैं, फिर से क्लॉकवाइज चलते हैं इसमें। तो 3 के बाद क्या है, तो 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर उसके बाद क्या है, तो 2 है, 2 है, 2। अब बच कौन सी संख्या गया, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी कि इसमें 1 का अपोजिट पूछ रहा है, 1 का अपोजिट पूछ रहा है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, हम आप लोगों को बताया है कि ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला होता है, नीचे वाला का ऊपर वाला। और इसका जो है वो एक घर छोड़कर होता है, एक घर छोड़कर, ठीक है। यानी कि इसका अपोजिट जो होगा वो 3 होगा। और अगर 3 का पूछता तो 1 होता। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी इसी तरह से बिल्कुल बनेगा। उधर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर से 6 डब्बा बना लेते हैं। देखते हैं कॉमन फिर से। इसमें कॉमन क्या है, 1 है, 1 कॉमन है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में फिर से, तो यहाँ 3 आया पहले। फिर उसके बाद क्या आया, 5। फिर क्या आया, दूसरा वाला पासा में देखते हैं। 1 के बाद क्या है, 2 है, 2। फिर 4। अब कौन सी अंक बच गया, 6 बच गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसमें क्या पूछा है देखते हैं। जब नीचे की सतह पर 2 बिंदु हो तो ऊपर की सतह पर कितने बिंदु होंगे। यानी कि इसमें 2 का अपोजिट पूछा है। किसका अपोजिट पूछा है, 2 का। तो 2 का अपोजिट कौन सा होगा, आप ही लोग बताइए। 2 का अपोजिट 3 होगा, 3। इसका अपोजिट 3 होगा। और अगर 3 का पूछता तो 2 होता। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है वही 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो फिर से वही डब्बा बना लिए। दोनों में कॉमन फिर से वही देखते हैं। तो यहाँ हो गया 6। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 होगा यहाँ। उसके बाद फिर आएगा 4। फिर देखिए यहाँ पर 2 आएगा। फिर क्या है, 1। अब क्या बच गया, तो 5 बच गया। तो नीचे हो जाएगा 5। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि इसका पूछा है, इसका। तो इसका विपरीत कौन होगा दोस्तों, आप लोगों को हम बताए हैं कि ऊपर वाला का अपोजिट नीचे वाला होता है और नीचे वाला का अपोजिट ऊपर वाला। यानी कि 5 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। 5 का अपोजिट 6 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आप लोगों को इसमें 5 का पूछा है तो 5 का 6। अगर इसमें 1 का पूछता अपोजिट तो 1 का अपोजिट जो होता वो 4 होता। और अगर 4 का पूछता तो 1 होता, 1 डब्बा छोड़कर। और यदि 2 का पूछता अपोजिट, 2 का, तो 2 का अपोजिट 3 होता। और 3 का अपोजिट पूछता तो 2 होता।
ठीक है फ्रेंड्स, हमें उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हम बताए हैं क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाली हूँ, यानी कि कल बताने वाली हूँ। कलर वाला भी आता है डाइस, कलर वाला और फिर एक और ओपन डाइस, ये दोनों डाइस बताने वाली हूँ। यदि आप लोगों को हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट भी बताइएगा, कमेंट में भी कि कैसा लगा आपको हमारा पढ़ाने का तरीका। और हाँ, आप लोगों को लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।